हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट, ये जो हमारा बीकॉम थर्ड ईयर में जो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट चल रहा है उसके हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। तो आज मैं उसका 4th चैप्टर लेकर के आया हूँ, मार्केटिंग एनवायरनमेंट। और जो नए स्टूडेंट्स मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं तो मैं उन सबको कहना चाहूँगा कि इससे पहले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये इस तरीके से इसलिए मैं लिख देता हूँ ताकि उसमें हर एक चैप्टर जो है वो आपका है, तो आप जिस भी किसी चैप्टर को स्टडी करना चाहे तो वो स्टडी कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण में एक ही चीज स्थायी है और वह है परिवर्तन। यह कथन किसका है। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो दी है ऑप्शन नंबर डी, एल्विन टॉफलर ने। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण से आशय उस घेरे में रहने वाली शर्तों, परिस्थितियों एवं प्रभावों से है जो कि सभी व्यक्तियों तथा जीवित वस्तुओं के जीवन को प्रभावित करती है। यह परिभाषा किसकी है। तो स्टूडेंट, ये परिभाषा है ऑप्शन नंबर डी, वेबस्टर शब्दकोश। शब्दकोश को हम इंग्लिश में डिक्शनरी बोलते हैं। स्टूडेंट, ये जितनी भी मैं आपको चैप्टर में डेफिनेशंस करा रहा हूं, कम से कम 4-5 डेफिनेशन जरूर एग्जाम में आ रही हैं पिछले सन 2013 से। जो भी एग्जाम हो रहे हैं ये हमारी खासकर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, ठीक है। मैं नाम अक्सर ले देता हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ, लेकिन ये जो कोर्सेज हैं ये सभी यूनिवर्सिटीज में लगभग सेम सिलेबस होता है। तो सारी ही यूनिवर्सिटीज़ के, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, सभी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के लिए है, ठीक है। मैं बस 1-2 यूनिवर्सिटीज़ का नाम ले देता हूँ, तो इसलिए सभी बच्चे जो हैं इसको अपना अच्छे से स्टडी करें। तो जो भी कोई स्टेटमेंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, इनको बहुत अच्छे से रेडी कर लिया करें, ये जरूर आती है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल द ब्लैंक से अभिप्राय उन बाहरी घटकों तथा शक्तियों से है, एक्सटर्नल फैक्टर्स तथा पावर्स बोलते हैं इंग्लिश में, जो फर्म की विपणन रीतियों, नीतियों, मार्केटिंग पॉलिसीज और मेथड हैं उसको प्रभावित करती है। तो स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं विपणन पर्यावरण, मार्केटिंग एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, विपणन बाहरी पर्यावरण बाहरी घटकों का कुल योग है जो कि संपूर्ण उपक्रम, संपूर्ण को हम इंग्लिश में कहते हैं होल, WHOLE, और उपक्रम को कहते हैं एंटरप्राइज, को घेरे हुए है। ये घटक विपणन निर्णय, मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करते हैं। तो पूछा है कि क्या ये कथन सत्य है या असत्य है, असंभव है या संदेहात्मक कथन है। तो स्टूडेंट, ये कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, विपणन पर्यावरण में फर्म के विपणन प्रबंधक, जो मार्केटिंग मैनेजर हैं, वो कार्य के बाहरी घटक तथा शक्तियां सम्मिलित हैं जो लक्षित ग्राहकों के साथ सफल व्यवहारों का विकास करने और उन्हें बनाए रखने की विपणन प्रबंधक की योग्यता को आगे बढ़ाती है। तो यह परिभाषा किसकी है। तो यह परिभाषा है ऑप्शन नंबर ए, फिलिप कॉटलर। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संगठन का वातावरण संगठन के बाहर की ज्ञात स्थितियों, प्रभावों अथवा शक्तियों का समूह है जो उस संगठन के लक्ष्यों एवं कार्यों से संबंध रखती है। तो यह परिभाषा जो है किसकी है। तो स्टूडेंट, ये जो परिभाषा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, रॉबर्ट अल्बानीज। क्वेश्चन नंबर 7, वातावरण उन संस्थाओं अथवा शक्तियों से बना होता है जो किसी संगठन, इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, के कार्य निष्पादन, कार्य को वर्क और निष्पादन को परफॉर्मेंस कहते हैं इंग्लिश में, को प्रभावित करती है, लेकिन उस संगठन का उन पर बहुत कम नियंत्रण होता है। यह परिभाषा किसकी है। यह परिभाषा है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, रॉबिन्स की। स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो मैंने इसमें ले रखी हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी जो अनइम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस होती है उन्हें मैं छोड़ देता हूं। इससे ये जो भी कोई क्वेश्चंस बने हुए हैं ये आपकी बुक की स्टडी करके, चैप्टर की बहुत डीप स्टडी करके, तब टॉपिक वाइज
क्वेश्चन से दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि बाद वाले टॉपिक के क्वेश्चन पहले दे दिए हैं आपके चैप्टर में और पहले वाले टॉपिक के बाद में दे दिए हैं। तो बिल्कुल एक सिमेट्री में चैप्टर को स्टडी करके बहुत अच्छे से तब टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। वैसे मैं ये नहीं कहता कि आप चैप्टर ना पढ़ें, बट चैप्टर की स्टडी जरूरी है। लेकिन अगर आप किसी कारण से चैप्टर को नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को पढ़ लें तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक संस्था के विपणन वातावरण में विपणन के बाहर के वे सभी कारक एवं शक्तियां, फैक्टर्स एंड फोर्सेस सम्मिलित हैं जो लक्ष्य ग्राहकों के साथ सफल संबंध बनाने एवं उन्हें बनाए रखने की विपणन प्रबंध की योग्यता को प्रभावित करती है। तो ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा स्टूडेंट्स दी है ऑप्शन नंबर सी, फिलिप कॉटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग ने। क्वेश्चन नंबर 9। विपणन वातावरण में वे सभी बाहरी शक्तियां, एक्सटर्नल फोर्सेस सम्मिलित हैं जो किसी संगठन के संसाधनों, इंग्लिश में रिसोर्सेज बोलते हैं, वो कौन कौन से हैं? वो संसाधन होते हैं मानवीय, वित्तीय, प्राकृतिक, कच्चा माल, रॉ मटेरियल बोलते हैं कच्चा माल को इंग्लिश में, और सूचनाएं की प्राप्ति और उत्पादों जैसे माल, सेवाएं या विचार के सृजन को प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को डायरेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, अथवा परोक्ष, इसको इनडायरेक्ट कहते हैं, रूप से प्रभावित करती है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, प्राइड तथा फेरेल। क्वेश्चन नंबर 10। विपणन वातावरण वह है जो विपणन प्रबंध कार्य के बाहर है, जो सामान्यतः अनियंत्रण योग्य है। ठीक है, अनियंत्रण को बोलते हैं हम अनकंट्रोलेबल, और विपणन निर्णय, मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग के लिए गर्भित रूप से प्रासंगिक है तथा जो परिवर्तनशील हैं। ये परिभाषा किसने दी है? तो स्टूडेंट ये परिभाषा दी है ऑप्शन नंबर डी, क्रेवेंस ने। क्वेश्चन नंबर 11। विपणन पर्यावरण की मैक्रो पर्यावरण, जिसे हम हिंदी में सूक्ष्म पर्यावरण बोलते हैं, इंग्लिश में मैक्रो बोलते हैं सूक्ष्म को, शक्तियों में सम्मिलित किया जाता है। तो सही आंसर है स्टूडेंट ए, बी और सी तीनों ही ठीक है। आर्थिक दशाएं, इकोनॉमिक कंडीशन, सामाजिक और सांस्कृतिक, सोशल एंड कल्चर्स, और वैधानिक तथा राजनीतिक, लीगल एंड पॉलिटिकल, ये चारों ही शामिल होती हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12। सामाजिक पर्यावरण का पहलू है। तो स्टूडेंट तीनों ही पॉइंट इसमें ठीक हैं, ऑप्शन ठीक है कि जीवन शैलियां तथा सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, जीवन शैलियों को हम इंग्लिश में बोलते हैं हमारा लाइफस्टाइल, ठीक है, और सोशल वैल्यू में जो चेंजेस होते रहते हैं, प्रमुख सामाजिक समस्याएं जो होती हैं, और बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद, ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म, ठीक है, कंज्यूमर बोलते हैं तो कंज्यूमरिज्म। तो तीनों ही पॉइंट बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13। फिल द ब्लैंक से अभिप्राय उन शक्तियों से है जिन पर विपणन प्रबंधक नियंत्रण रहता है, वह इन शक्तियों में आवश्यक परिवर्तन करने की स्थिति में रहता है। तो स्टूडेंट ऑप्शन बी ठीक है कि विपणन पर्यावरण की आंतरिक शक्तियों से, जो भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट की जो भी इंटरनल फोर्सेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्या विपणन मिश्रण कंपनी की विपणन प्रणाली का मुख्य भाग होता है? तो बिल्कुल सही लाइन है, आंसर आएगा हाँ, जो मार्केटिंग मिक्स है वो कंपनी की मार्केटिंग सिस्टम का ही एक मेन पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 15। विपणन मिश्रण नियंत्रणीय चलों को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, तो जो कंट्रोलेबल वेरिएबल्स होते हैं का एक ऐसा समूह है जिनका प्रयोग क्रेताओं के क्रय निर्णयों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, फिलिप कॉटलर। अब डेफिनेशंस लगभग खत्म हो चुकी हैं सारी, अब आपके मेन क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज कि विपणन पर्यावरण के मूलभूत अंग, जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं वो कितने हैं? तो स्टूडेंट दो हैं उसके, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो। क्वेश्चन नंबर 17। विपणन पर्यावरण के मैक्रो पर्यावरण घटक अथवा तत्व कितने हैं? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स 8। क्वेश्चन नंबर 18। सूक्ष्म पर्यावरण या सूक्ष्म पर्यावरणीय घटकों पर विपणन प्रबंधक का नियंत्रण होता है? तो आंसर है स्टूडेंट्स हाँ, जो मैक्रो एनवायरनमेंट
जो फैक्टर्स होते हैं उस पर मार्केटिंग मैनेजर का पूरा कंट्रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 19, लक्ष्य समूह का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है कि लक्ष्य समूह का अर्थ होता है कि लोगों का समूह जिनके द्वारा अभी निर्धारित उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं, खरीदे जाने की संभावना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, लक्ष्य ग्राहक हैं। तो स्टूडेंट जो लक्ष्य ग्राहक हैं यानी कि जो टारगेट कस्टमर होते हैं वो हमारे फ्यूचर के कस्टमर होते हैं। ठीक है, भावी ग्राहक। कंपनी एक लक्ष्य बनाती है, ठीक है, कि इतने ग्राहक मेरे जो हैं वो ले सकते हैं या इतने जो कस्टमर है वो मेरा प्रोडक्ट मार्केट में ले सकते हैं। आप देखते हो कि हर एक कंपनी जो है वो नए नए अपने प्रोडक्ट बनाती रहती है। पतंजलि के जो हमारे रामदेव जी हैं उन्होंने हजारों किस्म के जो अपने प्रोडक्ट निकाल रखे हैं, पेस्ट भी लॉन्च कर रखी हैं, दवाइयाँ भी लॉन्च कर रखी है ना, बहुत सारी चीज़ें लॉन्च कर रखी हैं। तो इसलिए उनको उम्मीद है कि अगर मेरे प्रोडक्ट के इतने कस्टमर हैं तो अगर मैं कोई नया प्रोडक्ट बनाऊं तो कस्टमर्स जो है वो मेरे प्रोडक्ट पर विश्वास करके ये वाला नया प्रोडक्ट भी मार्केट से ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विपणन के वातावरण की प्रकृति के तत्व हैं। तो तीनों ही बिल्कुल ठीक है। गतिशील वातावरण, डायनेमिक एनवायरनमेंट, परस्पर निर्भर घटक और भौगोलिक सीमा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, गतिशील घटक है, जो डायनेमिक जो फैक्टर्स होते हैं वो एक्चुअली जो होते हैं, ऑप्शन ए ठीक है, वो राजनीतिक घटक होते हैं। क्वेश्चन 23, संसाधन है। तो स्टूडेंट जो रिसोर्सेज होते हैं ऑप्शन नंबर ए ठीक है, वो श्रम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विपणन सूचना है, जो मार्केटिंग जो इंफॉर्मेशन है वो ऑप्शन नंबर सी ठीक है, मूल्य से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विपणन वातावरण का महत्व है। तो स्टूडेंट तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि अनिश्चितताओं या जोखिमों का मापन, और बी परिवर्तनों का ज्ञान, और सी उच्चावचनों का ज्ञान। उच्चावचनों को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, विपणन उच्चावचन है, जो मार्केटिंग जो फ्लक्चुएशन है वो क्या है, वो है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए मोबाइल तकनीक। क्वेश्चन नंबर 27, उत्पाद परिवर्तन है। तो तीनों ही ठीक है, गुण होता है, उत्पाद का रूप आकार होता है, और सी आराम एवं विलासिता की नवीन वस्तुओं की उपलब्धता भी है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, विपणन जोखिम है, जो मार्केटिंग रिस्क है, वो तीनों ही पॉइंट बिल्कुल ठीक है। वस्तु तकनीक भी है, अप्रचलन भी है, और वस्तु या सेवा की गुणवत्ता एवं शुद्धता भी है। गुणवत्ता को इंग्लिश में क्वालिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विपणन वातावरण विश्लेषण के उद्देश्य हैं। तो स्टूडेंट तीनों ही ऑप्शन हैं इसमें इंक्लूड, संसाधनों की प्राप्ति, प्रभावकारी विपणन एवं प्रभावकारी निर्णय एवं उत्पादों का वितरण, और घटकों के पारस्परिक प्रभाव का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, ग्राहक सेवा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ग्राहक सेवा जो है, जो कस्टमर सर्विस है, वो विपणन का एक अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 31, जनसंपर्क, जो पब्लिक रिलेशन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। जो जनसंपर्क है वो विपणन का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 32, विपणन की सफलता का मूल मंत्र है। तो सही है आंसर स्टूडेंट्स, नव प्रवर्तन, इनोवेशन। मार्केटिंग में नए नए प्रोडक्ट जो है बनाने पड़ते हैं, नई नई कंपनी को पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। ठीक है, अब जैसे फेस्टिवल का सीजन चल रहा है तो कंपनी जो है डिस्काउंट भी देती है, कुछ स्कीम भी लॉन्च कर देती है। जैसे आप देख रहे हो दिवाली का टाइम चल रहा है तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जो है कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उन पर डिस्काउंट्स भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मार्केटिंग में बहुत ज़रूरी होती हैं, तभी कंपनीज जो है वो आजकल सक्सेस होती हैं। तो उन्हें सिचुएशन के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो अपनी पॉलिसीज में करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, नियंत्रण योग्य विपणन वातावरण का या के घटक हैं। तो तीनों ही बिल्कुल ठीक है।
कि संस्था के संसाधन, संस्था के नियम और संस्था के लक्ष्य। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, विपणन वातावरण के आंतरिक घटक हैं, जो इंटरनल फैक्टर हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट के, वो भी स्टूडेंट्स बिल्कुल तीनों हैं, ए बी सी, कि संस्था के नियम, विपणन नीतियां जो मार्केटिंग की पॉलिसीज हैं, और उत्पादन एवं कार्यविधियां। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, विपणन वातावरण के अनियंत्रणीय जो योग्य घटक हैं, जो अनकंट्रोलेबल जो फैक्टर्स होते हैं, वो आर्थिक घटक है, राजनीतिक घटक है, और सामाजिक और सांस्कृतिक घटक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, विपणन वातावरण की प्रत्यक्ष कार्यवाही है। तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ग्राहक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, व्यष्टि विपणन वातावरण के घटक हैं। तो तीनों ही बिल्कुल ठीक है। ए जनसमूह, ठीक है, बी प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटर जो होते हैं, सी सरकारी नीति और नियम जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, जो रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38, पुनः विक्रय का संबंध है। तो स्टूडेंट ये जो पुनः विक्रय का संबंध है रीसेल का, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता, जो होलसेलर प्राइस होते हैं और जो रिटेलर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें ठीक है, थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 39, ग्राहक का प्रकार है। तो ग्राहक कई प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए उपभोक्ता ग्राहक भी होते हैं, ऑप्शन बी औद्योगिक एवं उत्पादक ग्राहक भी होते हैं, ऑप्शन सी पुनः विक्रय ग्राहक भी होते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40, बाजार मांग के आधारभूत तथ्य हैं। तो तीनों ही स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। मांग की प्रकृति, मांग का आधार और उत्पाद की पूर्ति की जो डिमांड है वो किस तरीके की होती है, डिमांड का जो बेस है वो क्या है, और प्रोडक्ट की जो सप्लाई होती है वो किस तरीके से की जाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, व्यष्टि वातावरण के लक्षण है। तो तीनों ही लक्षण है स्टूडेंट्स। ए जनसमूह, बी सरकारी नीतियां एवं नियम, और सी विपणन मध्यस्थ। मध्यस्थ को हम इंग्लिश में मीडिएटर बोलते हैं, जो मार्केटिंग मीडिएटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, विपणन विश्वसनीयता का आधार है। तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु या सेवा की गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर 43, वित्तीय जनसमूह है। स्टूडेंट वित्तीय जो जनसमूह है वो अंशधारी होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44, संचार माध्यम जनसमूह है, ठीक है। कम्युनिकेशन का जो मीडियम होता है लोगों के लिए, वो न्यूज़पेपर होता है, मैगजीन होती है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, समाचार पत्र पत्रिकाएं। क्वेश्चन नंबर 45, उत्पाद सुरक्षा जांच अधिकारी शामिल है। तो स्टूडेंट जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सरकारी जनसमूह में जो प्रोडक्ट की जो चेकिंग करता है, ठीक है ना, तो वो सरकारी जनसमूह में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 46, जननांकीय वातावरण के पहलू हैं, डेमोग्राफिक बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो जो इसके हैं वो तीनों ही बिल्कुल ठीक है, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या का निवास स्थान, और जनसंख्या का आकार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, सामाजिक वातावरण के घटक हैं। तो तीनों ही स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक है, स्त्रियों की स्थिति, परंपरा के प्रति दृष्टिकोण, और सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48, सांस्कृतिक घटक नहीं है। तो स्टूडेंट जो हमारे कल्चरल जो फैक्टर है वो मुद्रा प्रसार नहीं है, ठीक है, इन्फ्लेशन, ध्यान रखना। बाकी तीनों जो है वो सांस्कृतिक घटक हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, आर्थिक परिवेश में शामिल है। परिवेश को भी एनवायरनमेंट बोलते हैं स्टूडेंट इंग्लिश में, आर्थिक को इकोनॉमिक बोलते हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी तीनों शामिल है। अर्थव्यवस्था की विकास की स्थिति कैसी है, विकसित अर्थव्यवस्था कैसी है, और आयात कर जो है वो कैसे है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, आर्थिक प्रणाली के अंग हैं। अंग को इंग्लिश में कंपोनेंट्स बोलते हैं। जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके कंपोनेंट। स्टूडेंट ये जो मैं बार बार उपयुक्त सभी आपको बता रहा हूं,
तो आपको ध्यान रखना है कि ये हैं, ठीक है ना, ताकि आपको सारी नॉलेज हो सके। मैं ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता था कि कोई एक दे देता और बाकी तीनों नहीं देता, तो उसमें आप पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन की स्टडी कर रहे हैं। जैसे इसमें पूंजीवादी भी है, इकोनॉमिक सिस्टम का जो कंपोनेंट है वो साम्यवादी भी है, और वो समाजवादी या मिश्रित आर्थिक प्रणाली भी है। तो इसलिए उपयुक्त सभी मैंने इसलिए लिखवाया कि एक ही क्वेश्चन में आपके तीनों पॉइंट्स आपके कवर हो गए, तो इसलिए आंसर आ रहा है आपका उपयुक्त सभी। एग्जाम में ऐसा आए कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है वो आपको 1 पॉइंट दे इसमें से, तो इसलिए आपको तीनों अच्छे से याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारत की जो आर्थिक प्रणाली है वो कैसी है? तो स्टूडेंट, भारत की जो आर्थिक प्रणाली है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, समाजवादी या मिश्रित आर्थिक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 52, कर का प्रकार नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए, जो बचत कर है या ऋण कर है, लोन टैक्स, वो एक प्रकार नहीं होता है ना। बाकी जो आपका उत्पाद कर है या आयकर है, इनकम टैक्स है या सेल्स टैक्स है, ये सारे प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, बचत कर। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में बिक्री कर का स्थान ले लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब तो नहीं है, ये मैंने फिर भी एक क्वेश्चन दे दिया, कभी कभार पुराने क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब तो जीएसटी आ चुका है, लेकिन जो है ये पहले वेट था, ठीक है ना, वैल्यू एडेड टैक्स पूरा नाम है इसका। क्वेश्चन नंबर 54, अर्थव्यवस्था के विकास की दशा के अंग हैं। तो तीनों ही हैं स्टूडेंट्स, विकासशील अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 55, ऊर्जा के स्रोत हैं। तो स्टूडेंट तीनों ही स्रोत हैं, कोयला भी है, विद्युत भी है, पेट्रोल भी है ना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56, अर्थव्यवस्था की संरचना के अंग हैं। तो तीनों ही हैं स्टूडेंट्स अर्थव्यवस्था की, इंग्लिश में इकोनॉमी बोलते हैं। राष्ट्रीय आय का स्वरूप एवं स्रोत कैसा है, आय का वितरण कैसा है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और पूंजी निर्माण की दर कैसी है। पूंजी निर्माण को इंग्लिश में कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 57, बैंक के लिए उचित ग्राहक है। तो स्टूडेंट तीनों ही हैं, छात्र भी हो सकता है, सरकारी कर्मचारी भी हो सकता है, और एक व्यवसायी बिजनेसमैन भी हो सकता है। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58, प्राकृतिक परिस्थितियों में शामिल हैं। तो स्टूडेंट तीनों ही शामिल हैं, है ना, प्रदूषण की स्थिति, प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति और वायु। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59, राजनीतिक स्थिरता के घटक हैं। तो स्टूडेंट तीनों ही हैं, देखिए, सरकार के कार्यकाल का समय, बी पड़ोसी राज्यों से संबंध, और सी आतंकवाद व उग्रवाद। ठीक है, तीनों ही बिल्कुल ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60, आर्थिक संनियम है। जो आर्थिक संनियम है, इकोनॉमिक लॉ, स्टूडेंट वो पॉइंट ए ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61, श्रम संनियम है, ठीक है, जो लेबर लॉ है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, कई कंपटीशन में भी आया है ना, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमा का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है ऑप्शन नंबर ए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, करारोपण अधिनियम है। तो स्टूडेंट जो टैक्सेशन एक्ट है ये आयकर अधिनियम के अंतर्गत इंक्लूड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है। तो स्टूडेंट तीनों ही है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम और संपदा कर अधिनियम, वेल्थ टैक्स बोलते हैं, ठीक है ना, संपदा कर को। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65, विदेश नीति है। तो स्टूडेंट विदेश नीति है तो वो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, प्रशुल्क नीति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, सरकारी नीति का अंग है। तो तीनों ही है स्टूडेंट, वी राष्ट्रीयकरण, बी निजीकरण प्राइवेटाइजेशन और सी पूंजी बाजार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। और लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस चैप्टर का और इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 67,
निगमीय संनियम है, कॉर्पोरेट लॉ है। तो स्टूडेंट जो कॉर्पोरेट लॉ है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, वो कंपनी अधिनियम से संबंधित होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में देखिए मैंने आपको 67 क्वेश्चंस दिए हैं और मैं आपसे ये बार बार कह रहा हूं कि इसका क्वेश्चन बैंक भी तैयार किया है मैंने। अभी थोड़ा सा वो कंप्यूटर पे चल रहा है, तो अभी हम चैप्टर वाइज ही स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इनको बहुत अच्छे से रेडी करें, उसके बाद 600 क्वेश्चंस का जो है एक क्वेश्चन बैंक भी रेडी हो रहा है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट भी मैं इनके 5-5 प्रैक्टिस सेट भी मैं तैयार कर रहा हूँ, और प्लस प्रीवियस ईयर के जो 16 पेपर हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन अब सब उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो स्टूडेंट्स मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि जितने भी आपके जानकार स्टूडेंट्स हैं सबको जो है मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करवाइए ताकि वो बेनिफिट ले सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।